नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के वासुदेव नाम का पुत्र था, जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी करता, लोगों को लूटता, ये सब पाप वो करता था। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। वो पश्चाताप करने दूसरे नगर में चला गया। अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा, लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे, उसके फलस्वरूप उसके कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगे। वो अत्यंत दुखी रहने लगा और नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर तरस खाकर दया कर लोग उसे वहीं कुटिया में कुछ भिक्षा दे जाते। कोई खाने को दे जाता तो कोई पहनने को वस्त्र आदि दे जाया करता था, जिससे उसका गुजारा होने लगा। वो हर रोज नदी से जल भरकर लाता और कुटिया के पास मिट्टी में दबी एक शिला पर रख देता। ऐसा करते समय कुछ जल उसके मटके से उस शिला पर गिर जाया करता था। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। एक बार जब वो नदी से जल भरकर लाया और शिला पर रखा, तभी उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत उसे ले जाने लगे। तभी आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उसमें से शिव दूत आए और यमदूतों से बोले, आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। ये नरक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्मों के फलस्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया, इसलिए ये नरक के योग्य है। ये सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। ये जो वृक्ष के नीचे दबी शिला है, ये साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है, जो कि काफी समय से यहाँ विराजमान है। ये कोई नहीं जानता। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही पूरे महीने महादेव को जल चढ़ाया है, इसलिए ये यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। ऐसा कहकर शिवदूत उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। इस प्रकार दोस्तों, जो व्यक्ति महादेव को जल अर्पित करता है, भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, इस कथा को सुनता है और सुनाता है, वो शिवलोक को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी भगवान महादेव की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।